प्रभु श्री राम के राम मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद राम कथा कुंज के नाम से वहां कॉरिडोर बनना है, जिसको लेके भी अयोध्या में तैयारी चल रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से वो कॉरिडोर में उनके प्रतिष्ठित यज्ञ से लेके लंका दहन तक किस तरह से हर एक एंगल से दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और ये वो जगह है, जो मूर्तियां हैं, ये विग्रह जो हैं वो वहां पे स्थापित की जाएंगी राम कथा कुंज के नाम से। राम मंदिर परिसर में जो कॉरिडोर बनेगा वहां पे, जैसा कि आप देखिए, शुरुआत है प्रभु श्री राम के राम भक्त हनुमान जी से, वहीं प्रतिष्ठित यज्ञ है और कल मतलब अलग अलग दृश्यों से किस तरह से प्रभु राम की जीवनी थी, इस बात को बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में किस तरह से प्रभु राम के जीवन की काल क्या था, बच्चों को जानकारी हो, आने वाले भविष्य को जानकारी हो। फिलहाल इस पे पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रंजीत मंडल जी, जो कि असम के रहने वाले हैं, इसके मुख्य शिल्पीकार हैं। ये इनसे समझते हैं कि उनका क्या क्या चीजें अभी तक उन्होंने बनाई हैं और किस तरह से इन चीजों को उनके अंदर प्रेरणा है और क्या महसूस करते हैं। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य था कि जो है राम मंदिर के राम कथा कुंज के कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और हो सकता है पिछले जन्म का कोई अच्छा काम हो। और ये जो है 1997 में माननीय अशोक सिंघल जी जब ले आए थे हमको, तब हम छोटे थे वेदव्यास मूर्ति बनाने के बाद आसाम में। फिर ये यहाँ पर जो दिल्ली में आए थे, दिल्ली से 2002 में माननीय चंपत राय जी के साथ आए थे, जो अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य सचिव जी है। तो उनके द्वारा आने के बाद यहाँ से हमको ले गया था वहाँ नानाजी देशमुख जी ने, वहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ बनाया। ऐसा करके इंडिया में कोई जगह मूर्ति बनाने के बाद अंतिम में ये 2013 में ये पास हुआ, जो राम कथा कुंज बनाना है माननीय अशोक सिंघल जी द्वारा, उनके आदेश से ये मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। तब मैं अकेले थे, अभी यहाँ से शुरुआत हुआ है। तो 2015 में मेरे पिताजी आए थे और पिताजी मतलब मूर्ति का काम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति निर्माण करने के लिए जो है उन्होंने मदद किए थे। 2022 में उनका देहांत हुआ। चीजें हैं जो कि यहाँ पे आप किस अध्याय से उनके प्रारंभ है और क्या तक आपने अभी तक स्टेप बाय स्टेप बनाया? ये है आपका देख रहे हैं जो सामने है, वो है आपका पुत्रष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए जो मुखरा में यज्ञ हुआ था शांतामाता श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि द्वारा। तो दशरथ जी उनको खीर दिए थे, वो खीर लेने के बाद ही ये जो पुत्र जन्म हुआ, पालने में राम। फिर ऐसा करके आपको क्रम में हमने प्रयास किया बनाने का। मतलब पूरा एक अध्याय कहिए, उनके जीवन की पूरी गाथा है, वो आपने यहाँ सचित्र वर्णन कर दिया है और सभी को ये चीजें बताएं, क्योंकि आने वाले समय में इस पूरी बात को रखना है। क्योंकि उस परिसर में जब लोग पहुंचेंगे तो उनको ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से प्रभु श्री राम जी। इसके लिए तो माननीय चंपत जी का भी आदर्श है कि जो आप स्क्रिप्ट देख ले हैं, उसके नीचे चौपाई लगाया जाएगा एक एक स्क्रिप्ट में। इसमें शीशा पैक होगा, कलरिंग होगा, तब जाके ये देखने का योग्य होगा। जो यात्री देख के जो है उनको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, लगभग कितने सालों से अब आप इस कार्य को कर रहे हैं और अभी तक कहाँ कितने प्रतिशत अगर बात की जाए तो ये पूरी मूर्तियों में आपने अभी तक कार्य किया? अभी फाइनल टच तो बाकी है, लेकिन अभी कितने वर्ष हो गए इस काम को आपको करते हुए? क्योंकि अभी तक जितना आप निर्माण कार्य कर चुके, इस पे मूर्तियां बना रहे हैं लगातार, इस पे फाइनल टच बाकी, तो कितना समय लग रहा है एक मूर्ति बनाने? एक्चुअली एक मूर्ति बनाने में, मतलब एक मूर्ति नहीं, मतलब एक स्क्रिप्ट, एक प्रसंग बनाने में हमको 3 महीना 2.5 महीना 3 महीना ऐसा लगता है, 3 महीना 3.5 महीना। तो पहले तो मेरे पिताजी भी थे, थोड़ा सा मदद कर लेते थे। अभी मेरे पास कोई नहीं है, तो फिर भी हम लेबर लेके हम थोड़ा मैंने कोशिश करते हैं जल्दी होने के लिए। और एक्चुअली ये मूर्ति आपको लगेगा कम से कम और लगेगा, मान के चलो 2-3 साल और लगेगा मेरा। अभी कितना समय लग गया? अभी लग गया कम से कम, लगभग 2013 से शुरुआत किए थे, लगभग 10 साल हो गया इसका जो कार्य कर रहा हूँ अभी तक। 2013 से आपने इसकी शुरुआत की और हर प्रसंग पे आपको लगभग 2 से 3 महीने लगभग लगते हैं। तो एक जब ये आप मूर्ति बनाते हैं तो आपके अंदर एक आस्था भी होती है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम सबके आस्था के प्रतीक हैं और मन में एक भाव रहता है कि प्रभु श्री राम, और आप प्रभु श्री राम के उस विग्रह को बना रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा आज की डेट में चर्चित कहिए, ऐतिहासिक कहिए विषय है कि राम मंदिर निर्माण कार्य। और उस मंदिर परिसर में ये सब आपका ऐतिहासिक जो ये मूर्तियां, इसको भी एक भव्य रूप मिलेगा और आप भी उसमें कहीं ना कहीं साक्षी बन रहे हैं।
देखिए, ये तो मैं कहूँगा पहले ही बताया है, ये तो पिछले जन्म का कोई सौभाग्य था, मेरे माता पिता के आशीर्वाद है और माननीय अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी के आशीर्वाद से जो है मैं कार्य कर रहा हूँ। और जो मेरे भावना की बात कहेंगे कि ये मूर्ति का चित्र हमको नहीं मिला था ज़्यादा, तो कुछ किताब भी मिला था लिखने की, लिखा हुआ। तो हो सकता है कि पिछले भगवान प्रभु राम जी की कोई कृपा हमारे ऊपर होगा या पिछले जन्म का अच्छा काम होगा, जिस कारण ये कार्य करने का, इसमें साँचा भी नहीं यूज़ किया हमने, इसमें मोल्ड का यूज़ नहीं किया गया। अशोक जी ने मना किया कि इसका मोल्ड यूज़ ना करो। डायरेक्ट बनाने से क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो उनका चेहरे के भाव उसमें उभर कर करने का हम प्रयास करते हैं। आगे प्रभु राम जी जाने, हमें तो अब बहुत बड़ा कलाकार नहीं है। कलाकृतियां तो आपकी जो भी है, चाहे देखिए आप जिस तरह से इसको अलंकृत कर रहे हैं, पूरी तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक कठिन कार्य है, लेकिन एक रंजीत जी ने इस चीज को संभव किया और उस पूरे प्रयास को करके उन्होंने यहाँ पे अपने कलाओं को उकेरा और इस चीज को दिखाया कि प्रभु श्री राम के जो प्रसंग है उस समय की, जैसा कि बताया गया कि ये जो यहाँ पे स्थान खाली है, यहाँ पे चौपाइयां लगाई जाएंगी, जिस प्रसंग के संबंधित होंगी उसके प्रसंग के संबंधित वहां पे चौपाइयां लगी होंगी और पूरी तरह से जब यहाँ पे लोग श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन करेंगे तो इन मूर्तियों को भी वो देखेंगे कॉरिडोर में जाके और प्रभु श्री राम के हर उस प्रसंग को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से प्रभु राम ने किस काल में क्या हुआ और आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी इसकी जानकारी मिलेगी। तो अभी जैसे अगर बात करें रंजीत जी, तो आप ये कई जगह मूर्तियों के विग्रह बनाया, मूर्तियों निर्माण किया, तो आपने काफी समय से करते आ रहे हो। अभी यहाँ पे जब ये कार्य पूरा होगा, ये माना जाए कि 2-3 साल आपने बताया कि 2-3 साल बाद ये कार्य पूरा, क्या फिर कहीं आपके मन में है कि प्रभु श्री राम ऐसे ही कार्य के लिए मुझे बुलाएं? देखिए, मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ प्रभु श्री राम हमारे को बुलाते रहे, कार्य करता रहूँ। आज मैं तो ऐसे भी विश्व हिंदू परिषद में हूँ 97 से, तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु राम जी के कार्य करने के लिए हमको जो अवसर प्राप्त होता है भाव होता रहे, तो मैं प्रभु राम जी से यही प्रार्थना करूँगा। और ये तो बात ये है कि कहाँ बैठाएंगे, क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, ये तो चंपत राय जी और ट्रस्ट जो है वो लोग तय करेंगे। लेकिन ये मैं प्रभु राम जी से और सब लोगों से ये विनती करूँगा, प्रभु से कृपा मैंने हमारी दृष्टि रखा है हमारे ऊपर, जो हमेशा हम भगवान के कार्य में जीवन समर्पित करना है। जी जी जी, जीवन समर्पित करना है। और मेरा एक लक्ष्य ये भी है, बुद्धि अनाथ बच्चे और विकलांगों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोले, जिसमें समाज में गरीब लोगों का कोई अपने सेल्फ डिपेंड होने का एक मार्गदर्शन मिले। बिल्कुल, हमारे साथ रंजीत जी थे जो कि एकदम अपने स्वेच्छा से कह रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में लगे और वहीं पे जो गरीब बच्चे उनकी सेवा के लिए भी ये तत्पर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको भी आगे मौका मिले। तो कहीं ना कहीं इनका जो भाव है वो प्रभु श्री राम की जो देन है, कहिए तो इस चीज को सार्थक अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और आपको हम दिखाते हो तस्वीरें कि किस तरह से, देखिए हर वो प्रसंग इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। चाहे आप हमारी दूसरी तरफ देखिए तो कहीं ना कहीं जब बाल्यकाल की बात करिए तो बाल्यकाल के वो दृश्य आप देख रहे हैं। ऐसे ही और भी प्रसंग आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, आपको वो भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी जैसे ये फाइनल टच पे ये मूर्तियां हैं, वहीं पे किस तरह से इनको बनाया जाता है पहले और कितना इसमें श्रम लगता है, उस चीज को आप समझिए कि 2 से 3 महीने लगभग लग जाते हैं एक प्रसंग को तैयार करने में। आपको हर प्रसंग के जो सचित्र वर्णन है वो वहां पे देखने को मिलेगा। प्रभु श्री राम के मंदिर परिसर में जब आप पहुंचेंगे तो कॉरिडोर में वो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी कि जिस तरह से लगातार प्रभु श्री राम को हमने दिखाया कि उनके बाल्यकाल से। और क्या इसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं आप जो कि विशेष दिखेंगे, जिसके लिए कुछ मतलब आकर्षण का केंद्र वहां पे लोगों के लिए रहेगा? देखिए, मैं विशेष केंद्र के लिए बारे में कुछ बताता नहीं, प्रभु राम विशेष ही होता है। जो प्रभु राम नाम लेते ही पूरी दुनिया आ जाते हैं। तो मैं प्रभु राम जी से मैंने प्रार्थना करूंगा कि सब लोग दर्शन करें, सब लोग आए और आप लोगों का जो चैनल है उसके माध्यम से जो आज दिखाया जा रहा है, धन्यवाद करता हूँ सारे जो चैनल से आप लोग दिखाते हैं। और धन्यवाद करता हूँ हमारे मोदी जी को, जो उन्होंने हमारे भारत का प्रधानमंत्री होते हुए भी हमारे इतने बड़े कार्य करने के लिए इतना बड़ा पीड़ा लिए हैं, जो भारतवर्ष में हिंदुओं का गर्व से ऊंचा हुआ। माननीय अशोक सिंघल जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, माननीय चंपत राय जी को धन्यवाद करता हूँ कि जो आज हिंदुओं का जो गर्व से सर ऊंचा हो गया। और हमारा जोगी जी
जो हमारे बाबा जी है, जो उनके ये जो प्रभु राम जी नहीं भेजे होंगे उन लोगों को, जो जिसके कारण जो है आज हम लोगों का ये अवसर प्राप्त हुआ करने का। रंजीत जी, अगर बात करिए, आप असम के रहने वाले हैं, तो असम को लेके क्या राम मंदिर को लेके असम में भी चर्चाएं होती, क्योंकि आपके परिवार वहां रहता होगा, वहां लोग रहते होंगे आपके, तो वहां पे क्या भगवान श्री राम के लिए भी लोग कहते होंगे कि हमें दर्शन करने आता है, आपसे बातचीत होती है? हाँ, आसाम के लोग बहुत खुश है, आसाम के लोग बहुत ही खुश है। मैं बंगाली हूँ, लेकिन आसाम, पूरे आसाम से आते हैं लोग, कुछ लोग तो आते रहते हैं। और मैं जानता नहीं हूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर, उन्होंने कितना विचार किए हैं, क्या आगे विचार है उनका, लेकिन मैं उनसे भी खुश हूँ इसलिए कि जो कम से कम उन्होंने आसाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं उनसे विनती करूँगा कि एक बार आए यहाँ पर हमारे अयोध्या में, और ये हमारा जो कला है उनका दर्शन करें, मैं उनसे विनती यही करूँगा। और इसके लिए मैं कि आसाम से मैं जन्म हुआ हूँ, यही मेरा सौभाग्य है, मैं इतना कहूँगा। और आसाम का और नाम उज्जवल हो, पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का नाम उज्जवल हो राम मंदिर के माध्यम से, मैं यही प्रार्थना करूंगा। और बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अपने राज्य के प्रति, अपने स्थान के प्रति लोगों में भाव रहता है, क्योंकि जन्मस्थली इनकी रही है, तो ये वहां के लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो आए, तो क्योंकि वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनके मन में जो भाव होगा इनको देख के, तो कहीं ना कहीं इनको भी गौरवान्वित महसूस होगा उस समय के, क्योंकि जब अपने शहर का, अपने घर का कोई होता है पास में और उसकी तारीफ की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में गौरवान्वित महसूस होना भी चाहिए। तो ये पूरी हमने दिखाया कि राम कथा कुंज का जो कॉरिडोर है, वहां पे प्रसंग लगाए जाएंगे, और पूरी विग्रह लगभग तैयार है। अभी जो बताया इन्होंने, रंजीत मंडल जी ने, कि इनका फाइनल टच बाकी है और आने वाले 2 से 3 सालों में पूरा तैयार हो जाएगा। या कहा यह जाए कि जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो ये सारे प्रसंग भी तैयार हुए होंगे और उनको अक्षरिक वहां पे लगा दिया जाएगा, और जल्द से जल्द वो पल आएगा जब इसको आप वहां पे राम कथा कुंज कॉरिडोर में देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसकी चर्चाएं अब पूरे देश और विदेशों में है। अब देश भर के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई गुरुकुल के लोग कहे तो यहाँ अयोध्या पहुंचते अपने बच्चों को भगवान श्री राम के मंदिर को, जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसको दिखाने। तो इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की एक श्री संत जनार्दन स्वामी गुरुकुल से कुछ बच्चे आए हुए हैं। इनसे समझते हैं कि भगवान श्री राम के बारे में किस तरह से इन्होंने आज जाना और मंदिर निर्माण कार्य को देखा। सर, आप लोग किस जगह से आए हो? हम महाराष्ट्र एलोरा घृष्णेश्वर से आए हैं। सभी छात्रों को श्री प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि को दिखाने के लिए, और उनका इससे पहले किस जगह पे विराजमान थे और इसके बाद में वो किस जगह विराजमान होने वाले, ये भविष्य में उन्हें पता नहीं चल पाए। इसीलिए हम इस परेड में बिल्कुल कहें तो इतिहास पूरा जानना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है प्रभु राम के बारे में जान सके, इस चीज के लिए आप इनको लेके आए। तो अभी आज तो आप, पहले मैं आपसे ही बात करता हूँ कि आपने यहाँ देखा अब महल बनकर तैयार हो रहा है प्रभु का, तो आपने शुरू में सुना होगा, आप कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? मैं कम से कम 10 बार यहाँ पे आ चुका हूँ। इससे पहले श्री प्रभु रामचंद्र जी जो कुटिया थी, ताड़पत्री की थी, सादी कुटिया थी, उन्होंने संयम और हिंदू लोगों का जो संघर्ष चला, इससे पहले अपने जो लोगों ने बलिदान दिया, उसका आज हमें फल मिला है, प्राप्त हुआ, जो देख के बड़ा आनंद हुआ। और श्री प्रभु रामचंद्र नई जगह पे विराजमान होने वाले, जो उनका राजमहल पहले था, उन्हें अभी वो दोबारा विराजमान वो राजमहल में होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को जानकारी हो सके कि प्रभु श्री राम अब अपने महल में विराजमान होंगे और उनका क्या इतिहास था, त्रेता युग की क्या बात है। क्या जानते हो बेटा भगवान श्री राम के? मैं जय बाबा जी, मैं इतना 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं भगवान श्री राम के बारे में इतना जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे पुरुष थे, वो सबकी मदद करते थे, और उनसे मुझको एक सीख मिली है कि स्त्रियों का आदर कीजिए। और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं हनुमान जी की जैसे भक्ति करने का प्रयत्न श्री राम जी का करता हूँ।
बिल्कुल करना चाहिए। वैसे आप सभी से एक बार फिर मैं समझना, क्योंकि आप लोग गुरुकुल के साथ छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मंत्रोच्चार करते होंगे, तो किन मंत्रों से प्रभु को प्रारंभ करते हैं, याचना अपनी करते हैं आप लोग? सबसे पहले तिलक लगन, खंडनम चंदनम दिव्यम मनोहरम सुरश्रेष्ठ गृह्यता। तो इस तरह से आप लोग पहले तिलक लगाते हैं, फिर ये सारे पद्धति आपको बताई जाती है उस पूजा के समय। आप भी हैं आए हुए हैं यहाँ पे, अभी आज आपने देखा, कैसा लग रहा है? क्योंकि आज तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर में उनको देखा, फिर आने वाले समय में वो अपने महल को बनता हुआ देखा आज आपने। महल को बनता हुआ देख के भारत और हमारा भी सौभाग्य। इससे पहले प्रभु राम जी तकरीब 500 साल शादी कुटिया में रहते थे। वो शादी कुटिया से आज बड़े महल में जा रहे हैं। आज उनको उनकी जगह फिर से हम विराजमान देखते हुए हमारा प्रयास। कहीं ये एक बात जो है, क्योंकि साक्षी हो रहे हैं आप ऐतिहासिक पल की, क्योंकि पूरा इतिहास अब नए तौर से लिखा जा रहा है, रामराज की परिकल्पना है वो देखी जा रही। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब नया जो रामराज आ रहा है, कहाँ तक लग रहा है कि अब नया इतिहास रचने वाला है? ये नया इतिहास तो आ रहा है, अभी सही तरह से लग रहा है कि राम का वनवास खत्म हो गया है। अभी 500 साल के बाद में इतने दिन जो बन ये कुटिया में थे, तो वो अभी खत्म होने वाला है। अभी बच्चों को, अब जनरेशन में क्या आपको जरूरत लगती है कि बच्चों को भगवान श्री राम के बारे में जानना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। अभी ये तो समझो गुरुकुल के छात्र है, पर बाकी जो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र है, उनको तो राम कहाँ रहते थे, कैसे रहे, ये भी पता नहीं है। ये तो गुरुकुल को ज्ञान है। बिल्कुल। आपसे बेटा बात करेंगे कि किस तरह से प्रभु श्री राम की अगर बात करिए, तो आप लोगों ने उनसे कुछ सीख ली है और उनके बारे में जाना, और अभी आप तो छोटे हो, तो और चीजें जो बताया आपको, क्या क्या जानकारी मिली कि अब भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे? तो आज उसको देखा, कैसा लग रहा है महल पूरा? मुझे बाबा जी, मैं पीएम वैसे रहते सरकार, उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, मोदी ने किया, इसलिए वो मंदिर स्थापित हो रहा है अभी। इसलिए इधर से कुटिया में से मंदिर में राम जी को स्थापित कर रहे। बिल्कुल। सभी बच्चों में अगर बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं, इनको ये जानकारी दी जा रही कि आने वाले समय प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। कल को ये भविष्य है देश के, और इनको जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि किस तरह से प्रभु श्री राम यहाँ रहते थे, अयोध्या में उन्होंने वनवास काटा, ये पूरा पल। और भी इनके साथ जो गुरु है, इनसे भी समझते। सर आप बताइए कि बच्चों को जैसे शिक्षण आप देते हो, ठीक है, ये सारे बच्चे आए हैं, तो आपको लगता है कि इतिहास बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली भविष्य, आने वाली जनरेशन को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रभु श्री राम कैसे रहते थे, कितना वनवास किया, कितना संघर्ष रहा उनके जीवन में, और किस तरह से उन्होंने सारी चीज को सहजता पूर्वक काट लिया। हाँ बराबर है। हम सब ये छात्रों को हम बताते हैं कि सबकी ये, क्योंकि राम प्रभु ने कैसा वनवास काटा और कैसे, और सीता माता को दिलाने के लिए वो कहाँ गए, और मुझे उसके साथ मुझे कौन कौन थे, ये सब हम छात्रों को बताते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो पूरा जनरेशन है उनको ये बताया जाता है कि आने वाले समय में किस तरह से वो इस बात को अपने आगे रख सके, क्योंकि भविष्य में जो इतिहास है उसको जानना बेहद जरूरी होता है। चलिए और भी हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं प्रभु श्री राम के लिए आए तोहफे, जो कि कई राज्यों से आए हैं, उसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं कि ये आपको सबसे पहले हम दर्शन कराते हैं ओमकारेश्वर से आए पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा, जो यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग आया है, जो कि प्रभु श्री राम के परिसर में स्थापित होना है। ये सब अपने अपनी स्वेच्छा के अनुसार, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है प्रभु को कुछ ना कुछ समर्पित किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये देखिए ओमकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी द्वारा ये भेंट स्वरूप भेजा गया यहाँ पे। और वहीं अगर बात करें कर्नाटका से, जो कि काफी दूर है, वहां से 3 सेम शिलाएं भेजी गई, जो कि ये मान के भेजा गया है कि इसको प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया जाए, और जब राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उस निर्माण कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये सब अपने भेंट स्वरूप, क्योंकि जो राम मंदिर का निर्माण है वो कोई छोटा निर्माण कार्य नहीं, वो पूरे देश और विश्व के लिए आज ऐतिहासिक होने वाला है, ऐतिहासिक पल आने वाला है कि 2024 में 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक पल लोगों के जहन में होगा। और उसी के साथ साथ आपको हम दिखाते, राजस्थान से भी ये भेंट स्वरूप आया, कहीं फिर राजस्थान के जोधपुर से भी आपको हाल में ही आए
600 कुंटल देसी घी आए थे, जो कि प्रभु श्री राम के प्रसाद और उनके मंदिर में होने वाले पूजन पार में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आपको हम दिखाते हैं, ये है नेपाल से, पोखरा से आई वो देव शिलाएं, जो कि प्रभु श्री राम के मंदिर में रखी जाएंगी और इस माना जा रहा है कि इसी से कहीं ना कहीं मूर्ति बनाई जाए, प्रभु की विग्रह बनाई जाए। तो पूरी तरह से अगर बात करिए तो हर कोई चाहता है प्रभु श्री राम को कुछ ना कुछ समर्पित करना, और लोगों की आस्था भी सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रभु श्री राम जो थे वो यहाँ पे अयोध्या से नाम से आते हैं, और आज अयोध्या का नाम लेते ही पूरे जहन में कहीं ना कहीं प्रभु राम की छवि आती है। सर, आप कहाँ से आए हुए? मैं बाजार से। अभी तो आपने अयोध्या को बहुत कम समय से देखा होगा, मतलब ये सबसे ज्यादा जाने होंगे, तो क्या लगा कि अयोध्या अब जिस तरह से राम मंदिर निर्माण चल रहा है, ऐतिहासिक पल आने वाला है? आने वाला है जरूर। अभी बदल गई अयोध्या कुछ की वैसे है? नहीं बदली है। क्या चीजें आपको बदलाव लगी? बदलाव ऐसा है, रोड का विकास इसमें देखने में आ रहा है, जो रंगाई पुताई बहुत अच्छे तरीका तो कहीं ना कहीं अब ये कहे कि जब कोई लोग यहाँ पहुंचेंगे, श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, तो उनको प्रभु श्री राम अपने आप उनके जहन में आ जाएंगे। देखने में उनको ये लगेगा कि हाँ अयोध्या घूम रहे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं अब जो लोग पहुंच रहे हैं, कुछ समर्पण की भावना है, दूसरी अब लोग पहुंचते ही यहाँ पे ये चीज को महसूस करते हैं कि वो अयोध्या पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम की नगरी में है। और भी आपसे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी समझते हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। सर, आप कहाँ से आते हो? इधर अभी अयोध्या में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा विकास है। अभी तो 2-3 सालों में तो एकदम डेवलपमेंट का लेवल, मतलब अभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जो एक बात लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि राम राज की परिकल्पना के लिए अब तैयार रहिए, राम राज्य आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि अयोध्या को देख के अब ये चीज का एहसास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल राम राज्य आने वाला है अयोध्या में। सरकार ने इतना कुछ, मतलब इतना जल्दी डेवलपमेंट किया है, जो कि बहुत ही मुश्किल था, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो यहाँ पे कार्यशाला में जाएं, चाहे राम मंदिर दर्शन के लिए जाएं, सबके मन में एक ही भाव है कि राम राज की जो परिकल्पना है अब वो दिखने वाली है, क्योंकि वो पल आने वाला है, वो ऐतिहासिक घड़ी आने वाली है कि अब सब कुछ राममय अयोध्या में दिखाई देगा। वीडियो शंकर साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या।